आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के दो कोण 30 अंश 45 अंश है, उनके बीच की भुजा कर्णी 3-1 सेंटीमीटर है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्णी 3-1/2 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं माना कोण B बराबर 30 अंश, कोण C बराबर 45 अंश, ये मान लेते हैं। तो यहाँ से बराबर 30 अंश लिख लेते हैं व C बराबर 45 अंश लिख लेते हैं। इसलिए हमारे पास कोण क्या आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अर्थात कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ से हमारे पास कोण A धन B का मान 30 अंश धन कोण C का मान 45 अंश बराबर 180 अंश। तो इस प्रकार कोण A धन यदि हम इसे जोड़ें तो क्या आ जाएगा, 75 अंश बराबर 180। तो इस प्रकार कोण A बराबर 180 ऋण 75 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से 180 में से 75 घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 105 अंश। तो यहाँ A का मान हमारे पास कितना है, 105 अंश। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, चूंकि साइन रूल अर्थात ज्या सूत्र से हम जानते हैं हमारे पास क्या आता है, A बटे साइन A बराबर B बटे साइन B बराबर C बटे साइन C हमारे पास, जहाँ स्मॉल ABC जो है वह हमारी त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा उनके सम्मुख हमारे पास क्रमशः कैपिटल ABC कोण है। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या क्या मान पता है, यहाँ से कैपिटल B कैपिटल C के मान 30 अंश और 45 अंश हमारे पास है। और जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि 30 अंश और 45 अंश के बीच की भुजा हमारे पास क्या है, कर्णी 3-1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमारे पास बात कर रहे हैं 30 अंश और 45 अंश के बीच की भुजा जो कि A है। तो A बराबर यहाँ से हमारे पास है कर्णी 3-1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यदि इन दोनों साइड को ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A का मान क्या है, कर्णी 3-1 है बटे में साइन A का मान हमारे पास यहाँ दिया है 105 अंश। तो यहाँ लिख लेते हैं 105 अंश बराबर B का मान हमें ज्ञात नहीं है बटे में साइन B, इसका मान आ जाएगा 30 अंश। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, चूंकि साइन 180 ऋण थीटा बराबर हमारे पास क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो यहाँ से हमारे पास दिया है कर्णी 3-1 बटे में साइन 105 अंश है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 180 ऋण 75 अंश लिख सकते हैं बराबर B बटे साइन 30 अंश का मान क्या है हमारे पास, 1/2 है। तो इस प्रकार 1/2 भाग में पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 1/2 गुणित कर्णी 3-1 बटे साइन 180 ऋण 75 हमारे पास है, साइन 180 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ से साइन 75 अंश हो जाएगा बराबर B। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, चूंकि साइन 75 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30-45 अंश। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 30 और 45 का योग करने पर 75 आएगा। और जैसा कि सूत्र के अनुसार जानते हैं हमारे पास, जैसा कि सूत्र होता है उसके अनुसार साइन 30 अंश गुणित कॉस 45 अंश धन कॉस 30 अंश व साइन 45 अंश। हम यहाँ पे साइन A धन B का सूत्र लगाए तो इसके अनुसार साइन 30 अंश का मान 1/2 गुणित कॉस 45 मान का 1/2। इसी प्रकार कॉस 30 अंश का मान कर्णी 3/2 गुणित साइन 45 अंश का मान 1/2। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं हर यहाँ पे समान आ गया, 2 कर्णी 2, और ऊपर में हमारे पास आ जाएगा 1 धन कर्णी 3, या इस रूप में हम लिख लेते हैं कर्णी 3-1 हमारे पास। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 गुणित कर्णी 3-1 बटे में यहाँ साइन 75 अंश है,
तो जिसका मान हमने निकाला करनी 3 धन 1 बटे में 2 करनी 2 बराबर हमारे पास क्या दिया है, b दिया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं करनी 3 धन 1 करनी 3 धन 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो b का मान हमारे पास क्या आ रहा है, करनी 2 ऊपर चले जाएगा, तो b का मान हमारे पास क्या आ रहा है, करनी 2 सेंटीमीटर। भुजा b का मान हमारे पास करनी 2 सेंटीमीटर आ गया। अब b का मान हमें ज्ञात हो गया, वह a का मान हमें ज्ञात है, ये आ गया हमारे पास करनी 2 सेंटीमीटर। और चूंकि दोस्तों हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित ए बी साइन सी, या हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 गुणित दूसरा कोई हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे बी और सी को ले लें तो इसके मध्य का कोण के लिए साइन ए यहाँ पे हम लिख लेंगे। इसी तरह 1/2 यदि हम सी और ए को ले लें तो यहाँ से साइन बी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास सूत्र होता है, परंतु हमें ए और बी का मान हमें पता है भुजाओं में तथा सी कोण का मान पता है, तो इस प्रकार इसके अनुसार हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसी का उपयोग करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 गुणित ए का मान हमारे पास क्या है, करनी 3 धन 1 गुणित बी का मान हमारे पास क्या है, करनी 2 गुणित साइन सी। तो यहाँ से हम साइन सी का मान हमारे पास कैपिटल सी अर्थात कोण 45 अंश का है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 45 अंश। तो इस प्रकार आ गया हमारे पास करनी 3 धन 1 बटे 2 गुणित करनी 2 गुणित 45 अंश का मान साइन 45 अंश का मान 1/2। यहाँ से दोनों आपस में कट गए तो हमारे पास आ जाएगा करनी 3 धन 1 बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है। और जैसे कि प्रश्न में पूछा गया था कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करना है, करनी 3 धन 1 बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ से करनी 3 धन 1 बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।